तो नमस्ते मेरे 10वीं के विद्यार्थियों, क्या हाल चाल है आप सबके। तो एज यूजुअल क्लास दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है। तो अपनी कुर्सी के पेटी बांधो ना बांधो, लेकिन दिल की धड़कन जरूर बांध लेना, क्योंकि आज इस चैप्टर की एक्सरसाइज सेकंड होने वाली है ट्रिगोनोमेट्री की। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बहुत तगड़े लेवल के बन जाते हैं अगर आपको ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल याद नहीं है तो। अगर आपको ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल याद नहीं हो रही है तो हमने इससे जस्ट पहले एक पार्ट 1 बना रखा है ट्रिगोनोमेट्री का, तो उसमें जाके देखें और पहले सबसे पहले वो टेबल याद कर लें, क्योंकि जब तक आपको वो टेबल याद नहीं रहेगी तब तक वैल्यूज याद नहीं होगी, और वैल्यूज याद नहीं होगी तो जब तक आप क्वेश्चन के अंदर पुट नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम क्वेश्चन पे। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपने लर्न कर लिया है, ठीक है, और अगर नहीं किया तो भाई याद कर लो। ठीक है, अब नहीं करोगे तो कब करोगे। ठीक है, तो याद कर लो, चलते हैं क्वेश्चन के। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन पहला कौन सा है, क्या है, साइन 60 कॉस 30, साइन 30 कॉस 60। ठीक है, साइन 60 कॉस 30 प्लस कॉस प्लस साइन 30 कॉस 60। अब देखो, अब इसमें क्या करना है, ये अब कुछ नहीं है, इसके इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है ना, तो डॉट है, मतलब डॉट मतलब मल्टीप्लाई, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है, और प्लस तो प्लस होता ही है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले वैल्यूज डाल देंगे। मतलब वैल्यूज डालने का मतलब है कि अब देखो, जैसे साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू अगर आपने याद कर रखी होगी टेबल, तो √3/2 होती है, √3/2। कॉस 60 की क्या होती है, कॉस 60 की सॉरी कॉस 30 की कितनी होती है, वही होती है जो साइन 60 की होती है। कॉस 30 की वही होगी जो साइन 60 की होगी, तो मतलब ये भी होता है ये, प्लस साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2, और कॉस 60 कितना होता है 1/2। देख लो, √3 इंटू √3 3, और नीचे 4 प्लस 1/4, एलसीएम सेम आएगा 3 + 1 4/4 = 1। समझ गए सर कैसे हो रहा है क्वेश्चन, तो ऐसे करना है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, ये हो गया। ठीक है, अब इसको मिटा लेते हैं बड़ी। क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस है भाई cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद है माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस है माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, यही है। अब देखो कैसे करेंगे इसे। अब tan 45 कितना होता है, अब देखो ये जो स्क्वायर ना, यहाँ पे स्क्वायर है, तो इसका मतलब होता है कि ये देखो, ये होता है इसका मतलब। अब सॉल्यूशन देखो कैसे करें, इसका मतलब है कि ये जो है ना, ये पूरे का है होल, समझ गए, ये भी पूरे का होगा, पूरे का, ये भी पूरे का होगा, समझ गए। अब देखो 2 tan 45 कितना होता है 1 का स्क्वायर कितना होता है, एक काम करो, स्टेप स्किप मत करना, डायरेक्टली करो। ठीक है, cos 30 cos स्क्वायर 30 है ना, cos स्क्वायर 30 है, cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है सर, cos 30 सर √3/2 होता है सर, इसका स्क्वायर, माइनस साइन 60 कितना होता है, वो भी √3/2 ही होता है। ठीक है, अब देख लो, अब यहीं से अब यहाँ पे कई लोग होंगे सॉल्व करेंगे, देख लो क्या, क्यों नहीं करना सब, देखो सेम है प्लस में, सेम है माइनस में, क्या बोला समझ आया, सेम है प्लस में, सेम है माइनस में, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा पूरा पूरा, 2 1 जा, खेल खिलाड़ियों का था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई cos 45 अपॉन sec 30 cosec 30। तो क्या है, cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30, यही है। अब देखो मैंने वैल्यू डालनी है बस, बाकी कुछ नहीं करना, वैल्यू डालो, खेल खिलाड़ी का होगा। देखो कैसे, अगर कई बच्चे होंगे कि इसको खोलेंगे, पहले साइन कॉस में बनाएंगे, उसके बाद वैल्यू डालेंगे, तो वो सब तो अभी तक तो आपने वो सब सीखा नहीं है ना, अभी तक जितनी जरूरत है उतना काम करना है, ज्यादा
कहते कि वो सुना है ना कि ज्यादा काम शैतान का, इस टाइप बोलते हैं। तो वो काम नहीं करना है, हमें जितना पता है वो करेंगे, ठीक है। तो कितना पता है हमें? सर हमें तो कुछ नहीं पता। अरे ये तो वही बात हो गई कि एग्जाम देने गए हैं, ठीक है, क्वेश्चन गलत थे, जवाब क्या देते, समझ रहे हो? तो कैसे करना है? cos 45, cos 45 क्या होता है? 1/√2, ठीक है सर, 1/√2। तो 1/√2 आ गया ऊपर। sec 30, अब सर sec किसका उल्टा होता है? cos का। cos 30 कितना होता है? cos 30 सर √3/2 होता है, तो ये 2/√3 हो जाएगा। लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। cosec कितना होता है? sin का, sin का उल्टा होता है ना cosec, तो sin 30, ठीक है सर। तो आगे चलते हैं, अब ये वाला क्वेश्चन चलते हैं कि sin 30 और sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60, ठीक है, प्लस cot 45, ये sin 30, 45 और 60 और sec cos और cot, ठीक है। अब देखो कैसे करना है, डायरेक्ट वैल्यू डालनी है, बस दिमाग लगाना नहीं है ज्यादा, और जो हम है नहीं हम पे, तो ठीक है। तो sin 30 कितना होता है? sin 30 होता है 1/2 प्लस 45 1 होता है cosec। अब sin 60 पे जाना है, sin 60 √3/2, तो ये 2/√3 अपॉन sec cos पे जाना है, cos 30 कितना होता है? cos 30 होता है √3/2, तो ये भी 2/√, तो ये उसका उल्टा 2/√3। cos 60 कितना होता है? 1/2 प्लस ये भी 1 होता है। बस सोल्व करो, आंसर पाओ। चलो कर लेते हैं। क्या होगा इसका एलसीएम है? एक काम करो, 200, ये 3/2 हो जाएगा, ये 2, ठीक है, तो ये 3/2 माइनस 2/√3, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? ये 2/√3 प्लस 3/2, ये होगा। एलसीएम लोगे तो ले लेना, कैसे होगा? 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3 अपॉन 4 प्लस 3√3 अपॉन 2√3, 2√3 है, 2√3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया? 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4, यहां पे भी छोड़ सकते हो और रेशनल। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे ये क्वेश्चन दे रखा है मुझे, और ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एमसीक्यू टाइप है ना, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, और मुझे दे रखे हैं कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं और ये सब वैल्यूज दे रखी हैं। अब इसमें क्या करना है कि 30 डिग्री को पुट करेंगे। 30 tan 30 कितना होता है? tan 45 1 होता है, ठीक है, ठीक है, तो 1/√3 होता है, ठीक है ना, 1/√3, तो 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1 प्लस √3, 1/3 हो जाएगा, ये 2 अपॉन √3 अपॉन 3 1 जा 3, 4 अपॉन 3, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 6 अपॉन 4√3 2 ये होगा, ठीक है सर। 2 अपॉन, सॉरी 3 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, ठीक है, तो 3 अपॉन 2√3, ठीक है। अब रेशनलाइज कर दो, 2√3 इंटू 2√3, 3 इंटू 3 सॉरी √3 इंटू √3 3, और 4 3 जा 12, तो 6 अपॉन 6√3 अपॉन 12, तो √3/2 किसे कहते हैं? √3/2 इनमें से क्या होता है? sin 60 होता है, जो होता है ना भाई, sin 60 होता है √3/2, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? sin 60, ये ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो ऐसे करना होता है, ठीक है। अब इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है भाई सर? शॉर्ट ट्रिक अब देखो, अब शॉर्ट ट्रिक ये वाले क्वेश्चन में तो शायद नहीं लगे, है ना, किसी क्वेश्चन में लगता है। अब जब है ही शॉर्ट ट्रिक तो भाई किसी क्वेश्चन में लगेगा। तो इस क्वेश्चन में तो भाई जब दे रखा है मुझे डिग्री, तो ऑलरेडी पुट करना पड़ेगा,
समझ रहे हो, ऑलरेडी पुट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री और 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, अब इसको मुझे सॉल्व करना है और ऑप्शंस क्या क्या है मेरे पास, ऑप्शंस में यहां लिख देता हूं। ऑप्शंस है ए क्या है 1090, बी 1 सी साइन 45 और डी 0। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस है मेरे पास। और तो फिर कैसे करेंगे, देखो अब वापस से वही करना है मुझे। देखो अब ढंग से देखना, कोई बच्चों को पूरा करेंगे इसे, पूरा करना ही नहीं है ना भाई, कैसे। देखो अगर मैं यहां देखूं तो 45 रखूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 में से 1 गया 0, जब ऊपर 0 तो पूरा 0 तो डायरेक्टली 0। समझ आ गया, तो कैसे होगा, ऊपर 0 तो पूरा 0 तो डायरेक्टली 0, आंसर आ गया 0, इजी था। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन साइन 2a, साइन 2a की वैल्यू दे रखी है 2 साइन a इज ट्रू और नॉट। ओके ठीक है, कह रहा है ये ट्रू व्हेन, अब a की वैल्यू देखो, अब देखो, अब इस वाले क्वेश्चन में देखो कैसे करेंगे। व्हेन कब होगा ऐसा, जब a की वैल्यू क्या होगी, तो वो चार ऑप्शन में दे रखा है, a की वैल्यू 0 डिग्री होगी, 30 डिग्री होगी, 45 डिग्री होगी और 60 डिग्री होगी। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि भाई कब होगा, ऐसा कब होगा। देखो डायरेक्टली एक एक ऑप्शन पुट करके देख लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो जब मैं यहाँ a की जगह 0 डाल दूंगा तो 2 इंटू 0 0, साइन 0 0, ठीक है, साइन 0 0 और 0 इंटू 2 2, 0 इंटू 2 0, पहला ही ऑप्शन हो गया। अब सर क्या पता और भी हो जाए, कभी ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। अब देखो जब मैं 30 डिग्री से डाल दूंगा तो साइन 60 हो जाएगा, 30 डाल दूंगा साइन 60 हो जाएगा, और 2 इंटू साइन 30, साइन 60 कितना √3/2, 2 इंटू 1/2, कभी नहीं आ सकता, पॉसिबल है ही नहीं, तो भाई पहला ही ऑप्शन होगा, जरूर पहला ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 10 30 डिग्री 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, इसमें ऑप्शंस है मेरे पास cos 60, साइन 60, tan 60 और साइन 30, यही। ठीक है, ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं मुझे, और देखो अब कैसे होगा। मुझे ज्यादा से ज्यादा ये पता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता हूँ, वैल्यूज पुट कर सकता हूँ। तो वैल्यू पुट करेंगे, साइन 30 की वैल्यू होती है सॉरी tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो 1/√3 पुट कर दिया। 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर तो 1/3, समझ आया कैसे, तो क्या आएगा 2/√3 अपॉन 3, एलसीएम लेंगे, तो 3 इधर जाएगा, 3 माइनस 1 2/√3, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, 6/2√3, 3/√3 आया, फिर रेशनलाइज करेंगे इसे, √3 इंटू √3, 3√3 अपॉन 3, ये तो आएगा, 3 से 3 कैंसिल, √3। अब √3 किस में आ सकता है, tan 60 √3 होता है, समझ गए, tan 60 √3 होता है। तो इधर हमारे एमसीक्यू खत्म हो गए, और इसका एक क्वेश्चन है इफ tan ये वो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या हो गया, मार्कर भी गिर रहे हैं आज तो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट सा है ना, तो इसे देखो कैसे करेंगे। एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ये सब तो पढ़ा ही होगा। अब देखो थोड़ा हेल्प लेंगे उसकी, ठीक है, एमसीक्यू के सारे ऑप्शन मिट चुके हैं। ठीक है, अब देखो कैसे होगा, कह रहा है इफ tan
tan a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री, नहीं √3 है, tan a प्लस बी √3 है, और tan a माइनस बी 1/√3 है। फाइंड ए बी, ए एंड बी, ये निकालना है। अब देखो कैसे करेंगे इसे। देखो मैं कहता कि सर अगर ये सब नहीं रहता ना 10, तो मैं ये ऐसा तो खेला हुआ है मैंने इस पे, ठीक है, तो वो तो निकाल देता, लेकिन इस पे है। अब कैसे करेंगे देखो, 10 इधर है। अब देखो ढंग से देखना, इस चीज को ऐसे लिखेंगे। देखो a प्लस बी यहीं का यहीं छोड़ेंगे, 10 को मैं इसके नीचे ले जाऊंगा, ले गया 10 को जब मैं ले जाऊंगा ना, तो ये नीचे ना जाके ये ऐसे हो जाता है, tan इनवर्स ऐसे हो जाता है। इनवर्स मतलब 1 ऊपर चला गया, माइनस में पावर आ गई उसकी, समझ रहे हो, माइनस में पावर आ गई उसकी। तो इसका क्या मतलब होता है कि tan की कौन सी वैल्यूज पे, कौन सी डिग्रीज पे √3 होगा, tan की कौन सी डिग्री पे √3 होगा, तो किस पे होता है, 60 पर होता है। तो a प्लस बी क्या आया, 60 आया। ये मेरी पहली इक्वेशन होगी। सेम चीज सेकंड में भी करेंगे। सेकंड देखो, a माइनस बी ये नीचे चले जाएगा, तो इनवर्स पे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, और ये क्या है 1/√3। तो इसका मतलब है tan की कौन सी डिग्री पे 1/√3 होगा, तो 1/√3 कितने पे होगा, तो भाई 30 पे। तो बस ये सेकंड इक्वेशन होगी। अब तो फिर खेल खिलाड़ी हो गए अब, ठीक है। तो क्या करें, वो ऐड इक्वेशन 1 and 2 जैसे ऐड करोगे तो देखो a प्लस बी 60 डिग्री, a माइनस बी 30 डिग्री, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2a इक्वल टू 90 डिग्री, a की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। अब जैसी a की वैल्यू आ गई, अब b की वैल्यू करने के लिए किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो तो 15 आ जाएगी, ठीक है। सो b की वैल्यू इज 15 आ गई बस। तो भाई क्वेश्चन सारे इजी थे, ठीक है। एक्सरसाइज के ट्रू फॉल्स बचे हुए हैं, ट्रू फॉल्स आप मुझे होमवर्क में करके देखेंगे और कमेंट में जरूर लिखें ट्रू फॉल्स के आंसर। तो इस तरीके से हमारी सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। थर्ड एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले हम तो कुछ फॉर्मूलेज जानेंगे, ठीक है। अगली क्लास में कुछ फॉर्मूलेज जानेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज थर्ड करेंगे इसकी, ठीक है ना। तो तब तक के लिए नमस्कार, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।